हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश डडवाल आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ व्हाट इज़ पोइट्री एंड द टाइप्स ऑफ पोइट्री। दोस्तों, अगर हम फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर की बात करें तो देयर आर फोर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। वन इज़ ड्रामा, सेकंड इज़ पोइट्री, थर्ड इज़ फिक्शन, फोर्थ इज़ नॉन फिक्शन। तो दोस्तों, ड्रामा वाला पार्ट मैं पहले कवर कर चुका हूँ, उसके बेसिक कंसेप्ट्स मैं एक बार कवर कर चुका हूँ दोस्तों, और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ जाके उसे देख लीजिएगा। आज हम पोइट्री के बारे में समझेंगे और उसकी टाइप्स का बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जनरल कंसेप्ट क्लियर करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दिस प्रेजेंटेशन। फ्रेंड्स, पोइट्री के बारे में समझेंगे हम बहुत ही सिंपल वे में। देखिए, कोई भी लिखित चीज़ हो, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट हो, किसी भी आर्टिस्टिक फॉर्म में, तो हम उसे क्या कहते हैं? लिटरेचर। और पोइट्री जो है एक तरह का लिटरेचर है दोस्तों। किसको कहेंगे? ये कौन सा लिटरेचर है? एक आर्टिस्ट का लिटरेचर, किसी आर्टिस्ट द्वारा, पोइट द्वारा लिखा हुआ। ठीक है दोस्तों। और इसमें क्या होगा? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, बहुत गिने चुने वर्ड्स दोस्तों होंगे, और वो क्या एक्सप्रेस करते हैं? वो इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, किसी जनरल आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं। उन वर्ड्स का दोस्तों कोई मीनिंग है, उसका रिदम है कोई। ठीक है दोस्तों। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि पोएट्री में बहुत ही कम शब्दों में अपने इमोशंस के द्वारा जो पोएट है वो बहुत सारी चीज़ें कह जाता है। दोस्तों, पोएट्री की खूबसूरती ये है कि जो लिखने वाला है वो कुछ सोच के लिखता है और पढ़ने वाला उसे कुछ सोच के पढ़ता है। मीन्स, मैंने अगर कोई पोएट्री लिखी, अपने इमोशन, इंटरनल इमोशंस को एक्सप्रेस किया मैंने किसी वे में, ठीक है, और जब आप उसे पढ़ेंगे या 10 लोग पढ़ेंगे तो 10 लोग उसे अलग अलग तरीके से, 90% अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। मीन्स, उनकी नज़रिए में जो लिखा है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सोचेंगे। तो यही खूबसूरती है पोइट्री की दोस्तों। कोई भी पोइट्री है, जब कोई एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस है, उसका अलग अलग मीनिंग है। पोइट और रीडर का जो रिलेशन है दोस्तों, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। पोइट जो लिखता है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखता है और रीडर जो है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझता है। ठीक है। और दोस्तों, सेकेंडरी इमेजिनेशन हेयर प्लेज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज पोइट्री वही लिख सकता है जिसके अंदर सेकेंडरी इमेजिनेशन है। ये भी हम प्राइमरी, सेकेंडरी, फैंसी इमेजिनेशन कवर कर चुके हैं दोस्तों, ये भी आप वीडियो देख लीजिएगा। तो जो सेकेंडरी इमेजिनेशन स्पेशली होती है आर्टिस्ट के पास, तो वो लिखता है पोइट्री। तो यहाँ पे पोइट्री क्या हुआ? एक तरह का लिटरेचर हुआ। इट इज़ अ टाइप ऑफ आर्टिस्टिक राइटिंग, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड एक्सप्रेस ऑफ इमोशन एंड आइडियाज़, जिसकी कोई साउंड है, रिदम है एंड मीनिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ पोइट्री। फ्रेंड्स, देर आर 3 टाइप्स ऑफ पोइट्री। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है, कोई पूछता है, तो आप बता सकते हैं कि पोइट्री 3 तरह की होती है, और वो है नरेटिव, लिरिक एंड ड्रामेटिक। ठीक है दोस्तों। तो अभी हम वन बाय वन को समझेंगे। नरेटिव पोइट्री की बात करें तो नरेटिव पोइट्री क्या है दोस्तों? नरेटिव पोइट्री जो होगी वो स्टोरी की तरह होगी, जिसके अंदर एक प्लॉट होगा, करेक्टर्स होंगे, ठीक है, और उसकी सेटिंग होगी। सेटिंग मीन्स जैसे किसी गांव की, शहर की, विलेज की कहानी। ठीक है दोस्तों। करेक्टर तो आप समझते हैं। प्लॉट मीन्स जिसका एक स्टार्टिंग होगी, फिर राइजिंग एक्शन होगा, फिर क्लाइमैक्स होगा, इस तरह से। ठीक है, फॉलोइंग एक्शन और लास्ट में कंक्लूजन। तो नरेटिव पोइट्री के भी कुछ फॉर्म्स हैं दोस्तों, वो भी कुछ, जैसे एपिक को आप नरेटिव पोइट्री कह सकते हैं, बैलेड को कहेंगे नरेटिव पोइट्री, मोनोलॉग को भी नरेटिव पोइट्री कह सकते हैं, एज वेल एज मेट्रिकल रोमांस। तो दोस्तों, आप इतना याद रखिए कि 3 तरह की पोइट्री में एक नरेटिव है, एक लिरिक है, एक ड्रामेटिक है। और नरेटिव पोइट्री में क्या क्या आता है? एपिक, बैलेड, मोनोलॉग एंड मेट्रिकल रोमांस। ये 4 याद कीजिए, आगे हम इसको भी समझेंगे। नेक्स्ट टाइप आ जाती है दोस्तों हमारे पास लिरिक पोइट्री। लिरिक पोइट्री के भी दोस्तों 3 टाइप होते हैं। ये होती है एलेजी, ओड एंड सोनेट। अभी यहाँ पे हम ये समझेंगे कि ये जो लिरिक पोइट्री है, लिरिक से क्या मतलब है। ठीक है, लिरिक पोइट्री क्या चीज़ है? लिरिक पोइट्री दोस्तों, एज़ कंपेयर टू नरेटिव पोइट्री, ये शॉर्ट होती है। ठीक है, शॉर्ट होगी, छोटी होगी। इसमें प्राइवेट एक्सप्रेशन ऑफ सिंगल स्पीकर, मीन्स जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, मेरे अपने इमोशन होंगे, इंडिविजुअल के इमोशंस होंगे। अगर आप कुछ लिखते हैं अपनी इमेजिनेशन से, अपने अंदर की भावनाओं को, तो वो आपके इमोशन होंगे, तो आप लिरिक पोइट्री में लिखेंगे। किसी शॉर्ट फॉर्म ऑफ पोइट्री को आप लिरिक पोइट्री कह सकते हैं। इसकी ये एक हाईली म्यूजिकल भी होती है दोस्तों, मेलोडी भी होती है इसमें, इसके अंदर बहुत ही पावरफुल फीलिंग्स होती हैं। राइम, मीटर, ये तरह की पोइटिक डिवाइसेस भी यूज़ करता है जो पोएट है, और इसे आप
सॉन्ग लाइक क्वालिटी भी दे सकते हैं, क्योंकि रिदम होगा तो सॉन्ग लाइक क्वालिटी आएगी। तो फ्रेंड्स, ये हुई आपकी लिरिक पोइट्री और इसकी हुई 3 टाइप्स, एलेजी, ओड एंड सोनेट। इनके बारे में भी समझेंगे आगे हम, पहले हम टाइप्स को कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइप में आता है दोस्तों ड्रामेटिक पोइट्री। सो ड्रामेटिक पोइट्री के 5 टाइप हैं दोस्तों। देखिए इस तरह की होती है ट्रेजिडी, मेनली ट्रेजिडी एंड कॉमेडी होती है, लेकिन हम ये याद रखिए आप, ट्रेजिडी, कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी, क्लोज ड्रामा, मास्क। ठीक है दोस्तों, तो ये इन 5 तरह की हुई हमारी ड्रामेटिक पोइट्री। अभी दोस्तों वापस जाते हैं नरेटिव पोइट्री में, हम समझेंगे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ों को कि एपिक। एपिक क्या चीज़ है दोस्तों? एपिक को अगर हम जनरल अंडरस्टैंडिंग में आपको एग्जांपल देता हूँ रामायण महाभारत का, तो वो क्या हो गए? हिंदू महाकाव्य। महाकाव्य बोलते हैं, महाकाव्य मतलब वो लॉफ्टी फॉर्म है, बहुत विशाल हैं दोस्तों। तो एपिक जनरली बहुत लार्ज साइज़ की होती है। इसके अंदर गॉड्स एंड गॉडेस होते हैं। ठीक है दोस्तों, देवी देवताओं की कहानियाँ होती हैं, और इसके अंदर इन्वोकेशन टू द म्यूज़। जैसे हम अपना कॉलेज स्कूल में फंक्शन करते हैं तो पहले सरस्वती माता की पूजा करते हैं, वंदना करते हैं। इसी तरह से ये इंस्पिरेशन किससे लेते हैं? म्यूज़ से लेते हैं। एग्जाम्पल देंगे दोस्तों, पहले आप समझिए कि एपिक क्या होता है। एपिक में दोस्तों सुपर नेचुरल फोर्सेस भी होती हैं। इसकी एक बहुत ही भव्य, शानदार, विशाल इसका नरेटिव होता है दोस्तों। एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स, जनरली उनकी गाथाएं होती हैं, लेजेंडरी फिगर्स। ठीक है दोस्तों, जो प्राचीन हीरो या प्राचीन स्टोरीज़ हैं, किसी पर्टिकुलर इवेंट की स्टोरी हो सकती है या फिर पर्टिकुलर हीरो की। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको हिंदी लिटरेचर का ही एग्जांपल दूंगा। इसमें आप रामायण और महाभारत ले लीजिए, जिन्हें महाकाव्य कहते हैं, तो वही एपिक है दोस्तों। इंग्लिश लिटरेचर का एग्जांपल होगा पैराडाइज लॉस्ट, बेस्ट एग्जांपल बाय जॉन मिल्टन। ठीक है, एंड दोस्तों इसमें रामायण महाभारत को अगर आप महाकाव्य बोलते हैं तो इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है? गॉड गॉडेस मिलेंगे, है ना, देवी देवताओं की कहानी है ना, बीच में इसके अंदर लेजेंडरी हिस्टोरिकल इवेंट्स मिलेंगे, कुछ कन्फ्लिक्ट्स मिलेंगी, वॉर मिलेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं एपिक में दोस्तों। महाकाव्य, इसका बहुत बड़ा साइज होता है, लॉफ्टी नेचर, सुपर नेचुरल पावर्स, मेजेस्टिक ब्यूटी होगी इसकी। ठीक है, लॉन्ग नरेटिव एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये हो गया आपका एपिक। इज अवर बैलेड। बैलेड दोस्तों इस तरह की नरेटिव पोइट्री है जिसको आप कह सकते हैं कि एपिक तो हो गया महाकाव्य, बैलेड इज ब्रीफेस्ट फॉर्म ऑफ नरेटिव पोइट्री, और इसमें सिंगल इंसिडेंट ऑफ लाइफ की बात होगी दोस्तों। सॉन्ग लाइक नरेटिव होगा, गाने की तरह इसकी जो नरेटिव है, जो लाइनें हैं वो चलेंगी, स्टैंजा होंगे, शॉर्ट स्टैंजाज, और रिफ्रेन होगा, मीन्स रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स या लाइन। जैसे आप फॉर एग्जांपल, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, फिर से आ गया अगर, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, है ना। तो दोस्तों मतलब ये रिपीटिशन होगी, जैसे लाइन की एक लाइन आई पहले, फिर 2-3 लाइनें, फिर दोबारा से फर्स्ट लाइन आ गई, तो ये हो गया रिफ्रेन। फॉर एग्जांपल मैंने आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये दिया है। और आप इसे कह सकते हैं कि इसमें फैसिनेटिंग टेल्स भी होती हैं। 18th सेंचुरी दोस्तों मैंने यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि 18th सेंचुरी में क्या हुआ था, देयर वाज ए रिवाइवल इन इंटरेस्ट ऑफ द क्लासिकल टेक्स्ट। ठीक है, तो उस समय जो बैलेड का खूब बोलबाला रहा, उस समय टी.एस. कॉलरिज जिनने एक 1800 में प्रीफेस टू लिरिकल बलाड्स में विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ इस पोएम को दिया था, द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर, द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर, जिसे आप 1800 शताब्दी को शुरुआत कहते हैं दोस्तों रोमांटिक पोइट्स की, तो रोमांटिक पीरियड की। तो उस समय ये जो राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर थी, ये एक टी.एस. कॉलरिज की बहुत ही पॉपुलर है, आज की डेट में आपके सिलेबस में भी होगी दोस्तों, इसको भी किसी दिन डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पे ये समझिए कि बैलेड एक शॉर्टेस्ट ब्रीफेस्ट फॉर्म ऑफ नरेटिव पोइट्री है। इसमें शॉर्ट स्टैंजाज होते हैं, रिफ्रेन होता है दोस्तों, इसमें रिपीटिशन होती है लाइंस की, एंड इट हैज़ सॉन्ग लाइक नरेटिव। सो ये था बैलेड के बारे में। मोनोलॉग को समझेंगे। मोनोलॉग क्या है? एलोन स्पीच। जैसे मैं हूँ, अभी मैं अकेला बातें कर रहा हूँ, आप लोग साइलेंट लिसनर हैं, समझने के लिए बोल रहा हूँ, तो ये हुआ मोनोलॉग। कि मैं फॉर एग्जांपल जो भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ ये मेरे मन में चल रहा है और मैं आपके सामने ये अपनी चीज़ों को रिवील कर रहा हूँ। ठीक है, जो मेरे मन में चल रही हैं, जैसे मैं मोनोलॉग के बारे में बता रहा हूँ। तो ये क्या हुआ, आप साइलेंट लिसनर हैं और मैं हूँ एक स्पीकर। ठीक है, एक सिंगल कैरेक्टर हूँ मैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सप्रेस, रिवील कर रहा हूँ, दर्शक कर रहा हूँ थॉट्स और आइडियाज़ को आपके सामने ज़ोर ज़ोर से बोलकर। तो ये हुआ दोस्तों मोनोलॉग। दोस्तों मेट्रिकल रोमांस की बात करेंगे तो ये क्या है, नॉन राइमिंग प्रोज पोएम
जो हमें एक स्टोरी के बारे में बताती हैं विद द हैप्पी एंडिंग, ठीक है। एंड ज़रूरी नहीं है कि ये कोई लव स्टोरी ही हो, और ये स्टोरी का फोकस होता है दोस्तों नाइट्स के ऊपर, योद्धाओं के ऊपर उस समय में, रेनेसां पीरियड के समय में। एंड उनके एडवेंचर्स को ये इंक्लूड करती हैं, उनकी महान डीड्स को, उन्होंने जो काम किए हैं, और अदर हीरोज़ विद एग्जाम्पलरी मॉरल कैरेक्टर्स। बस इतना ही याद रखिए, इसमें ज़्यादा आपको ध्यान देना है बैलेड एंड एपिक के ऊपर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम फॉर्म्स की बात करेंगे लिरिक पोइट्री की। लिरिक पोइट्री क्या है हम समझ चुके हैं, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन करता है तो आप बेझिझक आंसर दीजिए दैट लिरिक पोइट्री हैज़ 3 फॉर्म्स, एलिजी, ओड एंड सोनेट। थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, आई होप आपको ये पता होगा। नहीं पता है तो मैंने इंग्लिश लिटरेरी टर्म्स की एक प्लेलिस्ट बना रखी है दोस्तों, उसमें जाके चेक कर लिए, आपको मिल जाएगा। एलिजी क्या है दोस्तों, एक बेसिकली मॉर्नफुल, सोरोफुल, लेमेंट आप कहिए, और मेडिटेटिव पोएम की है विच डील्स विद द डेथ, ठीक है दोस्तों, किसी पर्सन की, किसी इंडिविजुअल की डेथ के ऊपर या रिलेटेड टू डेथ। तो ये ऑथर उसके बारे में लिखता है जिसके बारे में वो जानता हो, और इसका दोस्तों एक वेटेज है पोएम का, ठीक है, कोई भी नहीं लिख सकता इसको, इट हैज़ सम वेटेज। फॉर एग्जाम्पल लाइसिडस। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट ओड। ओड क्या है, इसका अपोजिट ले लीजिए, किसी की प्रेज में लिखी जाने वाली पोइट्री, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ओड टू द वेस्ट विंड, ओड टू ए नाइटिंगेल, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। सोनेट में ले लीजिए आप, सोनेट तो आपको पता ही होगा कि 14 लाइन की पोएम है दोस्तों, इसमें छोटे छोटे 3 स्टैंजा होते हैं, 4 लाइन के, एंड लास्ट में कपलेट होती है 2 लाइनों की। तो विलियम शेक्सपियर की सोनेट ले लीजिए, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर डे। तो नेक्स्ट इज़ अवर ड्रामेटिक पोइट्री। तो दोस्तों ये 2 पार्ट्स में डिवाइड की जा सकती है, विच इज़ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। बेसिकली ये 2 पार्ट्स में ही डिवाइड की जाती है, विभाजित की जाती है, जिसे हम कहते हैं ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। ट्रेजेडी तो आप अच्छे से समझते हैं, जिसका दुखद अंत होता है, मीन्स इसमें शॉर्ट स्टोरी भी होगी जस्ट लाइक नरेटिव पोइट्री, करैक्टर हो गए और इमोशन होंगे, थॉट्स होंगे। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, एक हैप्पी एंडिंग की बजाय सैड एंडिंग होगी, और कॉमेडी में तो आप समझते हैं कि एक हंसी मजाक होगा, हैप्पी एंडिंग होगी, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो मेन बेसिक 2 टाइप्स थी, ट्रेजेडी और कॉमेडी ऑफ द ड्रामेटिक पोइट्री, इसकी कुछ माइनर चीज़ें और ले लीजिए। फार्स, मास्क, मॉरलिटी प्ले, मिस्ट्री प्ले, मिरेकल, इंटरल्यूड्स एंड ओपरा। ये भी दोस्तों एक तरह की ड्रामेटिक पोइट्री हैं। अब फार्स क्या है, एक तरह की कॉमेडी ही है दोस्तों। मास्क क्या है, ये भी एक तरह का एंटरटेनमेंट है, जिसमें शेक्सपियर के समय की बात है दोस्तों, चेहरे पे लोग मास्क लगा के एक्ट करते थे, फिर ग्रेजुअली सॉन्ग, डांस, म्यूज़िक ये सब ऐड हो गया, तो ये भी एक तरह की ड्रामेटिक पोइट्री हुई। मोरालिटी आप समझते हैं, मिस्ट्री भी आप समझते हैं, मिरेकल भी समझते हैं। इंटरल्यूड्स दोस्तों, इंटरल्यूड्स क्या है, जैसे आप समझिए कि ड्रामा चल रहा है कोई, जिसके 2-3 सेक्शन हैं, और बीच में एक म्यूज़िकल परफॉर्मेंस आया कोई, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग, म्यूज़िक, है ना, तो वो क्या हो गया, एक तरह का इंटरल्यूड हो गया, और शॉर्ट टर्म के लिए होगा ना, वो छोटा होगा, तो वो हो गई ड्रामेटिक पोइट्री, पोइट्री के रूप में होगा वो भी। एंड ओपरा दोस्तों, ये भी एक शॉर्ट म्यूज़िकल परफॉर्मेंस है दोस्तों, इसे भी आप ड्रामेटिक पोइट्री की फॉर्म में ले सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको 3 टाइप्स समझ में आई होगी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स व्हाट इज़ पोइट्री एंड 3 टाइप्स ऑफ पोइट्री में उनके जो हमने फॉर्म्स की डिस्कशन की है। अगर और कोई जानकारी हो चाहिए दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, एंड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।